साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 2 प्लस कॉज एक्स, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी दी हुई है। अपर लिमिट क्या है π/2, लोअर लिमिट है 0। जो भी इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसमें फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो साइन एक्स ओवर ये वाला एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कोज एक्स इंटू 2 प्लस कोज एक्स। अब हम सब्सटीट्यूट करके इसका मतलब इंटीग्रेशन सोल्व करना इस तरह आसान हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स की जगह पे टी को, कोज एक्स इज इक्वल टू टी। अब कोज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, जो इक्वल है डी टी के, मतलब बोथ साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। तो डी टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल है डी टी के। ये वाला माइनस क्योंकि इसके साथ माइनस तो नहीं है, माइनस डी टी के साथ आ जाएगा माइनस डी टी। मतलब इसकी जगह पे हम अगर फंक्शन की जगह पे जो चीज़ हमने सब्सटीट्यूट करनी होती है वो इस डी एक्स की जगह पे, मतलब उसके डेरिवेटिव निकाल के इस डी एक्स की जगह पे भी सब्सटीट्यूट करना होता है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे होते हैं, तो पूरे क्वेश्चन को देखना होता है। कोज एक्स की जगह पे टी सब्सटीट्यूट किया और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी सब्सटीट्यूट किया। अब माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब हमने सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दिया। अब माइनस वगैरह सबको इग्नोर करके 1 ओवर, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने लगे हैं इस पे। माइनस वगैरह भी यहीं पे छोड़ देंगे, इसके साथ 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि ये सिंपल फैक्टर बन रहे हैं तो अलग-अलग दो कोफिशिएंट इन पे अप्लाई कर देंगे, a ओवर 1 प्लस टी प्लस b ओवर 2 प्लस टी। पहले इन कोफिशिएंट की हम वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है, और फिर उसके बाद हम फिर इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम को इस मतलब 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी ए के साथ बी के साथ। जब इसके साथ 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। और ए के साथ ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस टी, बी के साथ 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि हमें किसी कोफिशिएंट की वैल्यू मिल सके। तो 1 प्लस टी, यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, टी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 में पुट की। अब 1 प्लस टी हम देखते हैं, जहाँ भी 1 प्लस टी होगा ना ये वो वाला कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें ये वाला फैक्टर है। और इसकी जगह पे अगर -1 पुट करें 1 -1 तो 0 हो जाएगा। वैसे हम पुट करेंगे बट ए की वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ से हमें 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 -1, टी की जगह पे -1 पुट करना है जहाँ भी टी होगा। ये देखें ये टी है -1, ये वाला 0 भी 0 हो गया, 2 -1 आ गया 1, ए इज इक्वल टू 1। अब 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब दूसरे ये बी के नीचे जो 2 प्लस टी है यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, टी इज इक्वल टू -2 आएगा और इक्वेशन 2 में पुट कर दी। मतलब ये वाली 0 हो जाएगी क्योंकि यही वो फैक्टर है जहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड की है। अब बी कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन 2 में हमने पुट की है ए इंटू 2 -2 प्लस बी 1 प्लस और माइनस का 2 -1 -2 हो जाएगा। ये वाला ए वाला तो 0 हो गया, 1 -2 मतलब माइनस का 1 बचा जो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी, और बी इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू आ गई -1, बी की वैल्यू आ गई -1, ए की वैल्यू आ गई 1। अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। तो 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, ये 1 ए की वैल्यू है 1 ओवर 1 प्लस टी, बी की वैल्यू -1 तो माइनस दरमियान में लगाया 1 ओवर 2 प्लस टी। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड पे अप्लाई कर देना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इसकी लिमिटिंग वैल्यू थी 1 से 0 तक और इसके साथ माइनस भी था, माइनस क्योंकि वो डी टी वाला था, माइनस डी टी वाला। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से 0 तक है, अगर माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर देंगे 0 से 1 तक। तो आगे इसी तरह करते हैं,
ये देखें 1 से 0 तक थी ना, इसकी अपर लिमिट 0 थी और लोअर लिमिट 1 थी। अब हमने इसकी लिमिट की जगह चेंज कर दिया, माइनस को अंदर ख़त्म करने के लिए। तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 0 से 1 तक है। अब अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। 1/1 + t × 2 + t। अब बोथ साइड पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। ये देखें, जब नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस तरह का होता है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग फंक्शन के f(x) के। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग 1 + t लिखेंगे, फंक्शन तो यही है 1 + t माइनस नेचुरल लॉग 2 + t। अब अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट है 0। अपर लिमिट पुट की, जहाँ भी t है पहले अपर लिमिट हम वहाँ पे पुट करेंगे। नेचुरल लॉग 1 + 1 माइनस नेचुरल लॉग 2 + 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट लगा के -0 आप पुट करेंगे। नेचुरल लॉग 1 + 0 माइनस नेचुरल लॉग 2 + 0। अब प्लस हो रहा है ना 0, इनके साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा कि इसे 0 बना देगा। यहाँ आएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2, ये नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2। अब नेचुरल लॉग 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम नेचुरल लॉग 1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस माइनस प्लस का नेचुरल लॉग 2। ये वाला नेचुरल लॉग 1 इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। बाकी नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3, ये वाला और ये वाला नेचुरल लॉग 2 दोनों पॉजिटिव के हैं, तो नेचुरल लॉग 4 हो जाएगा, प्लस हो गया माइनस नेचुरल लॉग 3। अब जो जिसकी वैल्यू के साथ माइनस आता है वो डिवीजन में नीचे आता है, तो नेचुरल लॉग 4/3। क्वेश्चन सोल्व हो गया था।